तो बड़ी खबर बता देते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया। दिल्ली से बड़ी खबर, ऑस्कर फर्नांडिस का हुआ निधन। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री थे फर्नांडिस। कई विभागों में रह चुके हैं मंत्री। मंगलौरी के अस्पताल में ली अंतिम सांस। आपको बता दें कि काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। 80 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली से खबर, ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री थे ऑस्कर फर्नांडिस। कई विभागों में रह चुके हैं मंत्री। बता दें आपको कि काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, आज कांग्रेस को कह सकते हैं एक अपूर्णीय क्षति है, ऑस्कर फर्नांडिस जी का निधन हो गया है, क्या कुछ कहना आपको? निश्चित तौर पर यशी एक बहुत बड़े नेता, और अगर भारतीय राजनीति में कहें तो कुछ बहुत जेंटिल मैन, राजनीति के जेंटिलमैन कहेंगे ऑस्कर फर्नांडिस को। एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत ही बेहतरीन नेता, एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे। 80 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। यह दुखद खबर पूरे देश के लिए है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजीव गांधी की कैबिनेट में वो मंत्री बने थे पहली बार, और उससे पहले वो संगठन के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे कांग्रेस के संगठन में। और ऑस्कर फर्नांडिस NSUI, राष्ट्रीय छात्र संगठन से उन्होंने राजनीति शुरू की और फिर कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। राष्ट्रीय महासचिव रहे, प्रभारी रहे, मंत्री रहे। कुल मिलाकर अगर छोड़ दें, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, तो सारे पदों पर वो रहे। और एक ऐसे नेता जो अभी जो पिछला डूसू का चुनाव हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, उसमें भी मैं देख रहा था कि वो डूसू के चुनाव में इतना इंटरेस्ट लेते थे, और अभी भी उनके अंदर वो छात्र राजनीति का जो कीड़ा है वो जिंदा था बिल्कुल। और वो लगातार तमाम कॉलेजों में जा रहे थे। किस तरीके से कांग्रेस का उम्मीदवार डूसू के चुनाव में जीते, ऑस्कर फर्नांडिस मेहनत करते नजर आ रहे थे और लगातार वो छात्रों के कार्यक्रम करा रहे थे। तो इतनी उम्र में भी, इतने सीनियर होने के बाद भी अभी जो पॉलिटिक्स की नर्सरी है उसको सींचने, उसको संवारने, उसको बड़ा करने का काम वो लगातार कर रहे थे। ये दुखद खबर है, पीड़ादायक है ऐसी। जी दुर्गेश सर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ऑस्कर फर्नांडिस जी के बारे में। थोड़ा सा आप दर्शकों को विस्तार से बताइए कि उनका किस तरीके से राजनीतिक सफर रहा है, और सबसे बड़ी चीज कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान है ये? निश्चित तौर पर जब वो इंदिरा गांधी का जब राजनीति में तेजी से उदय हुआ, उसके बाद वो NSUI, उस दौर में वो NSUI में आए, और NSUI की जो राष्ट्रीय छात्र संगठन है उसकी यूनिट के शुरुआत में वो प्रभारी रहे। उसके बाद फिर वो दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय हुए, और उसके बाद NSUI के प्रभारी भी बने और बड़े दिनों तक। उसके बाद यूथ कांग्रेस में उनका पदार्पण हुआ। संजय गांधी के साथ में उन्होंने काम किया, और फिर राजीव गांधी की बहुत ही क्लोज, बहुत ही करीबी सहयोगी के रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक काम किया। और ऑस्कर फर्नांडिस जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के बहुत ही गिने चुने उन लीडरान में थे जो बहुत साफ गोई से अपनी बात कहते थे। उनकी एक ईमानदार छवि थी, बहुत ईमानदार छवि वाले नेता। आज तक किसी घपले घोटाले में कहीं ऑस्कर फर्नांडिस का नाम मुझे नहीं याद पड़ता कभी आया हो। वो बेहतरीन नेता थे, बेहतरीन संगठक थे, और सरकार से ज्यादा वो संगठन में उनको ज्यादा मजा आता था काम करने में। चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे NSUI की बात हो, अभी भी इतना वरिष्ठ होने के बावजूद, जैसा मैंने बताया दर्शकों को, कि इतना वरिष्ठ होने के बावजूद अभी भी वो कांग्रेस की जड़ों में खाद पानी डालने का काम अंतिम दम तक करते रहे, अपने आखिरी दिनों तक करते रहे। अगर बात की जाए, अभी बीमार होने से पहले तक लगातार वो संगठन में काम कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के लिए वो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। तमाम जो कांग्रेस के लिए जो नीति रीति बनाते हैं संगठन के लिए, उसकी तमाम कमेटियों को उन्होंने हेड किया, तमाम योजनाओं के वो योजनाकार रहे। तो ये एक अद्भुत नेता, एक नायाब पॉलिटिशियन भारत ने खो दिया है। जी दुर्गेन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑस्कर फर्नांडिस जी की, जिनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री थे फर्नांडिस, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे।
और वक्त हो गया